Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc MLT। और दोस्तों, जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की ये वीडियो ना स्टडी से रिलेटेड है, ना किसी टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बिल्कुल जैसा आपने थंबनेल देखा, ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है अगर दोस्तों आप इन स्टेप को फॉलो नहीं करते हो। साथ ही साथ में काफ़ी सारी जो मेरी बातें हैं आपको थोड़ी सी बुरी लगेगी, पर आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी देगी। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। तो कैसे होगी ज़िंदगी बर्बाद दोस्तों, अगर आप एक गलत डिसीजन और गलत डायरेक्शन के अंदर आप एडमिशन ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपका कॉलेज है और आपका कॉलेज में आप जाते हो और आप सीधा ही एडमिशन ले लेते हो। अब मान लीजिए कोई भी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, सबसे फर्स्ट चीज़ आपको ये देखनी है कि आपका जो कॉलेज है जिस भी राज्य के अंदर हो, आपकी खुद की यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दोस्तों MLT के अंदर काफ़ी सारी 2-3 चीज़ें होती हैं। नॉर्मली MLT भी होता है जिसे अपन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद में DMLT होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वो एक रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद में BMLT होती है जो बैचलर, डिप्लोमा इन बैचलर मेडिकल साइंस, दोस्तों ये रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे में आपको सबसे फर्स्ट चीज़ देखनी है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से करते हो, क्या आपका कॉलेज वहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन का पता किए हुए, और ऐसे में दोस्तों उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद होगी। फिर उनके एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट होंगे, पता नहीं कैसे हो गए, क्या है हर एक चीज़ की। तो ऐसे में आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी। और काफ़ी सारे जो कॉलेज हैं वो ऐसे ही बच्चों को गुमराह करते हैं कि मैं करा दूंगा, इतने पैसों में मैं करा दूंगा, कहीं नहीं आना है, कॉलेज नहीं जाना है, फलाना फलाना सब करते हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, आपको उस कॉलेज को देखना है लिस्ट के अंदर। सभी जो राज्य होते हैं उनकी काउंसलिंग के अंदर उस कॉलेज का पूरा अलॉट होता है कि ये कॉलेज पूरा वैलिड है, वो सबसे फर्स्ट चीज़। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है बर्बाद हो सकती है अगर आप एक गलत कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हो तो, ठीक है गाइस। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। फिर सेकंड चीज़ की दोस्तों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप जब भी कॉलेज जाते हो तो कोई बात नहीं, आप पूछ के आइए, पर दोस्तों आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है। आपको ये पता करना है कि क्या काउंसलिंग एडमिशन करती है, तो आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो खुद एडमिशन करती है, तो उसी के द्वारा आपको एडमिशन लेना है, सीधे ही आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है। उसके क्या फ़ायदे होंगे, उसका क्या नुकसान होगा। मान लीजिए अगर आपको 50 सीट आपके कॉलेज को अलॉट की गई है यूनिवर्सिटी द्वारा, और वो बच्चे ज़्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए 50 सीटें तो वो फिक्स हो गई। उसके बाद में 10 बच्चों का एडमिशन उन्होंने अलग ले लिया डायरेक्ट कॉलेज के द्वारा। अब दोस्तों ऐसे में क्या होगा, जो 50 सीटें मान लो वहाँ से फुल हो जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कॉलेज के जो स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट, तो मान लीजिए उनकी भी काउंसलिंग होगी, तो 1-2 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, और बीच में से अगर कोई छोड़ता है तो भी वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। पर दोस्तों में भी हो सकता है एक बच्चा बच जाए जिसकी काउंसलिंग नहीं हुई हो, या ऐसा कुछ हो जाए, तो दोस्तों ऐसे में उसका भी कहीं ना कहीं साल वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको सबसे फर्स्ट चीज़ यही करनी है कि आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी के द्वारा लेना है। और साथ ही साथ में एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन लेते हो, तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा होगा कि जब कॉलेज के ऊपर कोई भी कॉलेज का अगर पर्सनल कोई मैटर होगा, तो ऐसे में आपका इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी से रहेगा, जिस कारण दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी बीच में एक गाइडेंस की तरह आपको गाइड करेगी। आपको इस कॉलेज के अंदर अगर कुछ मैटर हुआ है तो आपको दूसरे कॉलेज के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें अपन ने यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन लिया है। तो ऐसे में आपका करियर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए आप किसी कॉलेज के द्वारा एडमिशन लेते हो
और उस कॉलेज में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ऐसे में आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फर्स्ट चीज़ ये होगी। फिर सेकंड चीज़ की एक और हम बात करते हैं, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो DMLT कंप्लीट कर चुके हैं और ऐसे में दोस्तों वो एक फ्लेबोटोमिस्ट का काम करते हैं। वही सैंपल लेना सीखना अलग बात है, एक बार आप सीख लीजिए, 1 साल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है कम पैसों में। पर दोस्तों 1 साल के बाद काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-7 हज़ार में दोस्तों काम करते हैं एक DMLT कंप्लीट करके। 2 लाख के आसपास दोस्तों खर्चा करके वो 5-6 हज़ार रुपये की सैलरी कर लेते हैं। तो ऐसे में उसको अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ना है, अदरवाइज आपने भी इस कोर्स को किया और आपने भी खुद को बर्बाद कर लिया। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको काम मिल रहा है इसका मतलब आप जब आपकी खुद की वैल्यू इंक्रीज़ कीजिए। आप जब तक आपकी खुद की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है। तो आपको इंक्रीज़ करना होगा। वो इंक्रीज़ कैसे करना होगा? नॉलेज गेन करके, ना कि इधर उधर की बातें करके। नॉलेज आप जब तक गेन नहीं करोगे तो अदरवाइज़ आप कैसे भी करके खुद की वैल्यू नहीं इंक्रीज़ कर सकते। तो ऐसे में आपको जितना हो सके उतना लैब का हर एक नॉलेज लेना है। कोई भी टेस्ट कैसे होता है तो कैसे होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, हर एक चीज़ आपको डिटेल से पढ़ना है और पूरा बारीकी से पढ़ना है। पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, हर एक चीज़ की डिटेल से आपको पूरा पता होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको ये 5-6 हज़ार की नौकरी में ही रहना पड़ेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है और काफ़ी सारे मेरे क्लासमेट भी थे, साथी भी है, जो भी दोस्तों स्टार्टिंग में कम पैसों में काम किया है और काफ़ी अच्छी अप्रोच तक चले भी गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और एक कंफर्ट जोन नहीं आने देना है। मान लीजिए अगर आप 5 हज़ार में शुरुआत करते हो, मैं किसी भी अगेंस्ट नहीं हूँ काम करने के, आप काम कीजिए, 5 में कीजिए, 3 में कीजिए, 2 में कीजिए, बट आपको रुकना नहीं है वहाँ पे। 5 हज़ार में किया तो उसको कैसे 6 करो उसके पीछे लगना है, कैसे 7 करो, 8 करो, 10 करो, 12 करो, 15, 20, 25, 30 ऐसे कैसे करो उसका आइडिया लीजिए। आप एक कंफर्ट जोन के अंदर नहीं, बस इसमें खुश हूँ मैं, बस इतना मैंने ले लिया, तो इस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।